नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद कल बीजेपी के नेता को माइक तोड़ने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद से बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा का मतलब सदन का बहिष्कार कर दिया। और आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष का कोई भी नेता सदन में मौजूद नहीं रहा, जिसके बाद से नीतीश के मंत्री ने भी कहा कि विपक्ष आज नहीं है तो सदन सुना सुना लग रहा है। सदन जब चलती है तो विपक्ष का होना जरूरी होता है, जिसके बाद से अध्यक्ष के गुजारिश पर विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया गया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेता सदन में आते हैं। उसके बाद कल जो घटना हुआ था और बीजेपी के नेता ने माइक तोड़ा था, उसको लेकर के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है सदन में उन्होंने, पहले आप सुनिए। वो कहीं ना कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, यह आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। बातें ही भूल गए, असली बात न कहिए। महोदय, हमारे वो तो हम आपके लिए छोड़े थे, क्योंकि प्रस्ताव तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए महोदय, क्योंकि आपने बुलाया हमारे जो माननीय सदस्य उनको सदस्य सदन में आने की, इनके दल की बात अगर हम करेंगे तो ये तो संसदीय कार्य की जिम्मेवारी आप निर्वहन करते हुए तो उनको लाएं और निलंबन को आपस लें। अब मैं सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, जिन्हें सदन द्वारा निलंबित किया गया था, उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता हूं। मार्शल माननीय सदस्य को आप सदन में लावें। तो सुना आपने विजय सिन्हा को कि विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उस तरीके की कोई हरकत या कोई सदन के सदस्य की तरफ से मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो हम खेद प्रकट करके या दुख जता करके उसे वापस ले लेते हैं और सदन भी उसको माफ कर देता है। अध्यक्ष की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जो परंपरा चली आ रही है सदन की, उसको लेकर के विजय सिन्हा ने कहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लखेंद्र पासवान जो बीजेपी के नेता हैं, जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने सदन का माइक तोड़ा है, उनका निष्कासन भी आज खत्म कर दिया गया है।
आपको बता दें कि 2 दिनों के लिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद से विधानसभा में और बवाल शुरू हो गया था और बीजेपी के तमाम नेता जो है इसका सदन का बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे। जिसके बाद आज अध्यक्ष के आग्रह पर तमाम बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया। इसके बाद विजय सिन्हा ने भी कहा है कि जो लखिंद्र पासवान है उनको बुलाया जाए, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनको मार्शल को आदेश दिया कि आप जो है माननीय सदस्य को सदन में वापस लाएं। तो उम्मीद की जाती है कि अगले दिन से बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चल सकती है या चलेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए।